ब्रह्मा जी ने कहा, हे केशव, मुझे समझाओ कि पुंड्र चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंड्रों के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा है। श्री भगवान ने कहा, सुनो हे पुत्र, मैं सुनाऊंगा। पुंड्रों को 3 प्रकार का बताया गया है। तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी से चिन्हित गोपी चंदन, हरि चंदन के साथ इन पुंड्रों को बुद्धिमान भक्तों द्वारा चिन्हित किया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त तुलसी के पौधे की जड़ से मिट्टी लेकर ऊर्ध्व पुंड बनाता है तो हरि इससे प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपसे गोपी चंदन की महिमा के बारे में बताऊंगा। यदि कोई मनुष्य द्वारका से आई मिट्टी को हाथ में लेकर ऊर्ध्वाधर पुंड के रूप में अपने माथे पर लगाता है तो उसके पवित्र संस्कारों का मूल्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। और यदि वह निर्धारित विधि से पवित्र संस्कार करने में विफल रहता है, या यदि मंत्रों का उच्चारण नहीं किया जाता है, या यदि उसे इसमें विश्वास नहीं है, या संस्कार समय पर नहीं किया जाता, तो भी हमेशा पवित्र संस्कार का लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने माथे पर गोपी चंदन लगाते हैं। यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन के साथ पुंड का पवित्र चिन्ह धारण करता है, चाहे रात हो या दिन, उसे वह लाभ प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के दौरान कुरु जंगल में या माघ के दौरान प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। इससे भी अधिक वह मेरे घर में एक देव की तरह रहता है। हे चतुर्मुखी श्री सहित मैं हमेशा उस घर में कंस के हत्यारे के रूप में रहता हूँ जिसमें गोपी चंदन होता है, बशर्ते कि आदमी इसे भक्ति पूर्वक अपने माथे पर लगाए। यदि कोई मनुष्य द्वारका से उत्पन्न हुई मिट्टी को सदैव अपने माथे पर धारण करता है तो वह मिट्टी जो बहुत पवित्र है और कली के सभी पापों को दूर करने वाली है और मेरे मंत्र से प्रेरित है, तो यम उसे नहीं देखेगा, भले ही उसका पेट भर जाए पापों का। प्रिय पुत्र, यदि कोई गायों और बच्चों यहाँ तक कि ब्राह्मणों का हत्यारा भी हो तो वह मेरे कमलापति भगवान के लोक में जाता है। यदि मृत्यु के समय उसके शरीर पर गोपी चंदन का निशान हो या उसका माथा, भुजाएं, छाती या सिर पर गोपी चंदन हो। हे प्रिय पुत्र, जिसके माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह है उसे दुष्ट आत्माएं परेशान नहीं करती और ना ही राक्षस, यक्ष, पिशाच, सांप, भूतों और पिचासों के समूह से पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी भक्ति से उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और सौम्य ऊर्ध्व पुंड दिखाई दे तो वह निस्संदेह पवित्र आत्मा है, भले ही वह चांडाल हो या उसके सम्मान के योग हो। पवित्रता से रहित कोई पापी व्यक्ति बिना स्नान किए ही पवित्र कर्म कर सकता है, लेकिन क्या उसे गोपी चंदन के साथ संपर्क करना चाहिए? वह तुरंत पवित्र हो जाता है। एक मनुष्य अशुद्ध हो सकता है, कदाचार का दोषी हो सकता है उसने कई बड़े पाप किए हों, परंतु यदि उस पर ऊर्ध्वपुंड का चिन्ह अंकित हो तो वह सदैव शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा। मुझे प्रसन्न करने के लिए या शुभता के लिए या अपनी रक्षा के लिए, हे चतुर्मुखी, मेरे भक्त को हमेशा मेरी पूजा या होम के समय सांसारिक अस्तित्व का नाश करने वाले ऊर्ध्वपुंड रखना चाहिए, चाहे वह शाम हो या सुबह के समय। उसके मन में पवित्रता और एकाग्रता होनी चाहिए। यदि ऊर्ध्वपुंड चिन्ह वाला मनुष्य कहीं भी मर जाए तो वह हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाएगा, भले ही वह चंडाल हो, फिर भी वह मेरी दुनिया में सम्मानित है। जब अर्धपुंड चिन्ह वाला मनुष्य किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक में से भी मुक्ति दिला देता हूँ। हे अत्यंत भाग्यशाली, जो व्यक्ति दर्पण या पानी में देखता है और ध्यान पूर्वक ऊर्ध्वपुंड चिन्ह लगाता है उसे सबसे बड़ा लक्ष्य प्राप्त होता है। गोपी चंदन को अलग अलग उंगलियों से लगाने से लाभ होता है। अनामिका उंगली को शांति प्रदान करने वाला कहा गया है, मध्यमा उंगली दीर्घायु के लिए और अंगूठे को पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी उंगली से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को गोपी चंदन का एक टुकड़ा देता है तो उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। यज्ञ, दान, तपस्या, होम, वेदों
का अध्ययन, जटाओं को जल से तर्पण, ये सभी निष्फल हो जाते हैं यदि उन्हें ऊर्ध्वाधर पुंड चिन्ह के बिना किया जाए। यदि किसी मनुष्य का शरीर ऊर्ध्वाधर पुंड से रहित है तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि वह श्मशान के समान है। ऊर्ध्वपुंड चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके पास मछली, कछुआ की छाप होनी चाहिए। यह महाविष्णु को अत्यधिक प्रसन्न करता है। यदि कलयुग के समय कोई मनुष्य मेरे नगर से निकली मिट्टी लेकर मछली, कछुए की छाप बनाता है तो हे देवों में श्रेष्ठ, जान लो कि मैंने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। कल्याण की इच्छा रखने वाले को यह अवश्य धारण करना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई दे तो उसे मनुष्य नहीं समझना चाहिए। निश्चय ही वह उसका शरीर मेरा शरीर है। कलयुग में उस देहधारी आत्मा का पाप पुण्य कर्म बन जाता है जिसके शरीर पर मेरे हथियार खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो दोनों चिन्हों अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह से चिन्हित होता है उसके शरीर में मेरा तेज समाहित हो जाता है। जिसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, फास और कछुआ ये सभी अंकित हैं, वह अपने गुणों को बढ़ाता है और सैकड़ों जन्मों के दौरान अर्जित पापों से नष्ट कर देता है। यम उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जिनके शरीर पर हमेशा नारायण के हथियार अंकित होते हैं, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। यदि प्रतिदिन दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित किया जाए तो उसे करोड़ों जन्मों तक शंखोद्धार तीर्थ में निवास करने वाले जो फल का लाभ है वह प्राप्त होता है। यदि शंख के ऊपर कमल का चिन्ह अंकित हो तो व्यक्ति को पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से मिलने वाले लाभ का करोड़ों गुना लाभ होता है। गदाधर विष्णु प्रतिदिन उस व्यक्ति को गया यानी पवित्र स्थान की यात्रा का पुण्य प्रदान करते हैं जिसकी बाईं भुजा पर कलयुग में लोहे की गदा अंकित दिखाई देती है। यदि लोहे की गदा और चक्र का प्रतीक अंकित किया जाए तो वही लाभ होता है जो आनंदपुरा में चक्र स्वामिन के पास लिंग के दर्शन के लिए बताया गया है। यदि किसी के शरीर पर गोपी चंदन मिट्टी से मेरे शस्त्रों का चिन्ह हो जाए तो वह प्रयाग और तीर्थों में जाकर क्या करेगा। जब भी शंख आदि से अंकित कोई शरीर दिखाई देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और उसके पापों को जला देता हूँ। यदि किसी के शरीर पर दिन रात शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह विद्यमान होते हैं तो वह मेरे ही समान है। कलयुग में यदि कोई स्वयं को नारायण के अस्त्र शस्त्रों से अंकित कर लेता है और फिर कोई पुण्य कर्म करता है तो वह मेरु के समान हो जाता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। हे पुत्र, यदि किसी पर शंख शस्त्र अंकित है, वह श्राद्ध करता है तो पितरों को जो कुछ अर्पित करता है उसका अक्षय लाभ मिलता है। श्राद्ध की विधि में कमी होने पर भी उत्तम और पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार वायु के जोर से चलने पर आग लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मेरे हथियार पाप देखकर उन्हें जला देते हैं। कलयुग में जो सोने या चांदी की मुहर धारण करता है, मेरे 8 अक्षरों वाले नाम यानी ओम नारायणाय नमः और शंख तथा मेरे अन्य हथियारों से अंकित, उसे प्रहलाद के बराबर माना जाना चाहिए, अन्यथा वह मुझे प्रिय नहीं है। वह ब्राह्मण जिसके पास नारायण की मुहर है, जिसके शरीर पर शंख आदि अंकित है, जिसके पास धात्री फल या तुलसी की टहनियों से बनी माला है, जिसने 12 अक्षर वाले मंत्र का जप किया है यानी ओम नारायणाय नमः और जिसके शरीर पर हथियार अंकित है, वह मेरे बराबर है, वह एक वैष्णव है। यदि कोई ब्राह्मण जिसके शरीर पर शंख अंकित है किसी व्यक्ति के घर में भोजन करता है तो हे मेरे पुत्र, मैं भी उसके पितरों के साथ उसका भोजन खाता हूँ। यदि कोई कृष्ण के शस्त्रों से अंकित व्यक्ति को देखकर उसका सम्मान नहीं करता तो 12 वर्षों के दौरान अर्जित उसकी योग्यता राक्षस बास्कल के वंशज को मिल जाती है। यदि कृष्ण के शस्त्रों से अंकित कोई व्यक्ति श्मशान में मर जाता है तो हे सम्मानदाता, उसका लक्ष्य वही है जो प्रयाग में मरने वाले के लिए घोषित किया गया है। कलयुग में यदि किसी का शरीर
हमेशा मेरे हथियारों से अलंकृत रहता है तो वासव सहित देवता उसका सहारा लेते हैं। यदि कोई मनुष्य मेरे शस्त्रों से चिन्हित होकर मेरी पूजा करता है तो मैं सदैव उसके हजारों अपराधों को दूर कर देता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरे हथियारों से अच्छी तरह से चिन्हित लकड़ी की मुहर बनाता है और उसकी छाप अपने शरीर पर लगाता है तो उसके बराबर कोई दूसरा वैष्णव नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में अष्टाक्षर नाम मंत्र के साथ शंख अंकित धातु की मुहर हो, कमल आदि से उसकी पूजा सुरों और असुरों द्वारा की जाती है। नारायण की मुहर पहले प्रहलाद द्वारा अपने हाथ में पहनी जाती थी। विभीषण, बाली, ध्रुव, शक, मंदाति, अम्बरीश और मार्कंडेय और अन्य ब्राह्मण द्वारा हे सम्मान देने वाले उन्होंने शंख और अन्य हथियारों से अपने शरीर को अंकित करके मुझे प्रसन्न किया है और महान वांछित पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। मैं उस व्यक्ति के शरीर में रहता हूँ जो गोपी चंदन मिट्टी से अंकित है और शंख, चक्र, कमल आदि से अंकित है। बुद्धिमान भक्त को सोना, चांदी, तांबा, बेल, धातु या लोहे का चक्र बनवाकर धारण करना चाहिए। इसमें 12 तीलियां और 6 कोण होनी चाहिए। इसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र ऐसे बनाना चाहिए। शंख, चक्र और लौह गदा को सदैव पवित्र धागे की तरह पहनना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा और उससे भी अधिक विशेषकर वैष्णवों के द्वारा। जैसे जनेऊ या जटा है वैसे ही छाप सहित चक्र भी है। चक्र और छाप से रहित ब्राह्मण का व्यर्थ, उसके द्वारा किया गया सब कुछ व्यर्थ होगा। वेद सदैव यह घोषणा करते हैं कि मेरे चक्र से अंकित शरीर पवित्र है। चक्र से अंकित व्यक्ति को हव्य और काव्य अर्पित करना चाहिए। मेरे चक्र से अंकित मेल का कोट देवों या दानवों के द्वारा तोड़ा या छेदा नहीं जा सकता। वह तभी जीवित प्राणियों, शत्रुओं, राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। यदि किसी के शरीर पर मेरे चक्र से अंकित ताबीज रहेगा तो उसे और उसके घर पुत्रों अन्य लोगों को कोई अशुभ घटना नहीं होगी। जो वेदों को जानते हैं वे जानते हैं कि एक ब्राह्मण को अपनी दाहिनी भुजा पर सुदर्शन, बाईं भुजा पर शंख धारण करना चाहिए। भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्रों को पृथक पृथक अपने अपने मंत्रों से पवित्र करके स्थापित किया जाए। लोहे की गदा को माथे पर धारण करना, सिर पर धनुष और बाण, छाती के बीच में नंद का तलवार, दोनों भुजाओं में शंख और चक्र। व्यक्ति को हमेशा चक्र आदि धारण करना चाहिए। उन्हें पहनने के बाद उत्कृष्ट ब्राह्मण इस प्रकार कहेंगे कि मेरे पास जो भी पुत्र, मित्र, पत्नी आदि है वह मेरे शरीर सहित विष्णु की संतुष्टि के लिए समर्पित है। इसके बाद उसे अपना सारा जीवन अपने जाति व्यवस्था के कर्तव्यों और ईमानदारी से पालन करते हुए जीना चाहिए। मेरी अटल भक्ति से वह सदैव अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त करेगा। शंख और चक्र से अंकित मनुष्य को देखकर निंदा करने वाले अधम पुरुषों के मुख को देखकर सूर्य की ओर देखना चाहिए। उसे श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, नहीं तो पवित्र नहीं बनते। मार्गशीर्ष माह के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताई है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्तमा साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूँ। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की कथा का श्रवण किया जाता है। इसमें माता यशोदा के जीवन को दर्शाया गया है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी। मार्गशीर्ष के महीने में यमुना नदी में स्नान दान का बड़ा महत्व है। यमुना नदी में स्नान करने से सहज ही भगवान प्राप्त होते हैं। हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में अवश्य स्नान करना चाहिए और घर में स्नान करें, थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर स्नान करें। इस महीने में कीर्तन करना, शास्त्रों का पाठ करना अमोघ फल देता है। अगर आप संतान की चाहत रखते हैं तो श्री कृष्ण की आराधना करने से संतान प्राप्ति का वरदान सरलता से प्राप्त होता है।
इस महीने में सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण की उपासना करना, पवित्र नदी तट पर सरोवर पर स्नान करना विशेष शुभ होता है। हर तरह के मंगल कार्य विशेष फलदायी भी होते हैं। अगर पूरे मन से श्री कृष्ण की आराधना करें तो चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और इस महीने आरती, चालीसा, श्लोक, स्तुति आदि का पाठ आप जरूर करें। गौ सेवा करें और गाय के शुद्ध घी का दिया भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जरूर जलाएं। श्री कृष्ण से अपनी कृपा मनवाने के लिए, प्रेम पाने के लिए यह महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। दिल से पुकारेंगे तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे। इस महीने तेल की मालिश भी करनी चाहिए और प्रतिदिन गीता का पाठ भी करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और राधा की कृपा पाने वाले मनुष्य को मार्गशीर्ष माह में व्रत, उपवास, निरंतर भजन कीर्तन करते रहना चाहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।